नमस्कार। मैं डॉक्टर औरक अपंग आप सभी को डीडी अरुण प्रभा और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से इस स्पेशल एडिशन डॉक्टर्स स्पीक के स्पेशल एडिशन पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले दो सालों से 2019 एट द एंड ऑफ 2019 से लेके अभी तक हम लोग जो पेंडेमिक है कोरोना, इससे जूझ रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ है जो लोग मानने के लिए रेडी है या फिर मानने के लिए रेडी भी नहीं है। और बहुत सारे लोग इसमें ये भी हो गया कि एक पेटिक सा रह गया कि इतना लॉकडाउन हुआ, इनको फॉलो किया, फिर ऐसे चलते चलते कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इसी बीच हम लोगों के बीच में वैक्सीन आया 2021 के जनवरी को। तो बिगिनिंग ऑफ जनवरी हम लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। तो ये एक वैक्सीनेशन जो ड्राइव है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस वैक्सीनेशन ड्राइव पे हम लोगों का पेस 1 चला, पेस 2 चला, पेस 3 चला और ये पेस 4 पे आ गया। पहले पेस में हम लोगों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिया, इसके बाद 60 प्लस को दिया, फिर 45 प्लस विद कोमोर्बिड को दिया। अभी हम लोग पेस 4 पे आ रहे हैं। तो बहुत सारा रूमर्स भी है एंड देन व्हाट्सएप में भी बहुत सारा चलता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सा सही नहीं है। तो बेसिकली हम लोग इस प्रोग्राम के द्वारा आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे एंड देन वी वांट टू गिव द इंफॉर्मेशन दैट कि आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो एक्सपर्ट्स है उनके राय से ही आपको सुनना चाहिए एंड देन व्हाट द साइंस है। तो अभी हम लोग इस स्पेशल एडिशन पे हम लोग कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर बात करेंगे। तो जब कोविड वैक्सीनेशन 19 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग का जो एक्सपर्ट है, तो हम लोग आज हमारे बीच में एक्सपर्ट हैं जो स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर भी है और नोडल ऑफिसर NHM भी है। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। अब है हमारा डॉक्टर डिमोंग पादो जो स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है एंड देन स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स का मेंबर भी है। तो सर अभी जब कोविड-19 वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोगों का बहुत ये चला कि ड्राइव चला वैक्सीनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अभी बहुत सारा लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्या उनको कोविड-19 वैक्सीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें ऐसा है, ये जो वैक्सीनेशन है ये बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा से चलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम अनुसार कोई भी आदमी जो वैक्सीन जिसको देना है वो कोविन पोर्टल, एक कोविन पोर्टल है, उसमें रजिस्टर करना मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी को वैक्सीन नहीं मिलेगा। ओके सर, ये कोविन पोर्टल पे ही हमको करना है या फिर आरोग्य सेतु में भी हम कर सकते हैं सर? आरोग्य सेतु से होके फिर कोविन में ही आएंगे। ओके, कोविन पोर्टल मेन पोर्टल जो है कोविन पोर्टल है। सो इट इज मैंडेटरी दैट एवरीबॉडी शुड बी रजिस्टर्ड। यस। तो इस मैंडेटरी कि हर किसी को वैक्सीन लगाना ही है? अभी यही डायरेक्शन पे चल रहा है क्योंकि अभी सेकेंड सार्स जो कोविड वैक्सीन का जो चल रहा है, इसको रुकाने के लिए हम लोग सबको मालूम है देयर आर 5 पिलर्स। वो 5 जो स्ट्रेटेजीज है उसमें से वैक्सीनेशन एक है। इसका मतलब वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अभी इसलिए आप देख रहे हैं कि हम पहले हेल्थ केयर वर्कर से शुरू किए थे, फिर FLW पे आए, फिर प्लस 45-59 तक का बीमार वाला को हमने किए, फिर 60 प्लस का हमने वैक्सीनेशन किए, तो फिर उसका बाद 45 प्लस जितना भी है विदाउट एनी कंडीशन, तो उनको भी हम अभी वैक्सीन दे रहे हैं। और अभी नया जो 1 तारीख से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐलान किया है, हालांकि हम लोग स्टेट के लिए थोड़ा दिन के लिए डिफ़र किया है, तो इसमें 18 to 45 ईयर्स जो बीच में रह गया था उनको भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोक्यूर्ड वैक्सीन से हम कवर करेंगे। तो मेरा कहना है 18 ईयर्स एंड अबव जितना भी पॉपुलेशन है सबको वैक्सीन ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। तो ये सही है बात, सबको वैक्सीन लेना है। राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबको वैक्सीन लेना ज़रूरी है। एंड देन आपका जब भी टर्न आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीरवार में घुस जाए, आपका जब भी टर्न आएगा गो आउट गेट योर वैक्सीन। तो ये आप कहना चाहते हैं। एंड देन वी अपील एवरीवन, आपका अपना टर्न में ही आप अपना वैक्सीन लीजिए और जहाँ पे आपको वैक्सीन दिया जा रहा है। एंड देन सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर मैंने रजिस्टर किया, ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ, कोविन पोर्टल में रजिस्टर किया, बट जब इस वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो उसमें मेरा फोटो ID नहीं है, तो विदाउट फोटो ID क्या मैं वैक्सीनेशन अवेल कर सकता हूँ कि नहीं?
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसा है, एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, अपने से पोर्टल में ऐप आरोग्य सेतु से या कोविन पोर्टल में जाके अपने से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जब भी ये करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही आपको कोई एक डॉक्यूमेंट मांगता है, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे कुछ मांगता है। 6-7 डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से कोई भी हो। जे हम लोग का गांव वालों के लिए तो कॉमनेस होगा आपका इलेक्शन कार्ड। तो ये कोई भी एक अगर आप पोर्टल में नहीं अपलोड करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो एक बार रजिस्टर होने के बाद आप कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में सेशन में आप जाके आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन समय में डाला था, वो नंबर सिर्फ बता देना है। तो वो नंबर को लगा के वहाँ जो वैक्सीनेटर लोग बैठे हैं, वैक्सीनेशन ऑफिसर लोग बैठता है, तो वो लोग सर्च करके आपका नाम को ढूंढ लेंगे। यस, तो ऑफ कोर्स ये है कि मतलब आपको फोटो आईडी, बहुत लोगों ने यही बोला कि मतलब फोटो आईडी के, मेरे पास फोटो आईडी नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाइए, गिव योर फ़ोन नंबर, और वो फ़ोन नंबर के थ्रू आपका हम लोग जितना भी आपका रजिस्टर्ड किया है वो पोर्टल से निकाल के आपका वैक्सीनेशन तो किया जाएगा। ये है एक्चुअली बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लेकिन वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है। तो उसको कंफर्म करने के लिए जो वहाँ वैक्सीनेशन ऑफिसर बैठता है, उनको श्योर होना है कि यही है आदमी। तो इसीलिए वो फोटो वाला एक आईडी जैसे आधार कार्ड जो उन्होंने अपलोड किया था वो लेके आना है, वेरीफाई करने के लिए। नहीं होने से दूसरा भी हो सकता है, डुप्लीकेसी, दूसरा आदमी भी हो सकता है। और दूसरा है आप डायरेक्टली वॉक इन करिए, आप जाइए सेशन में, फिर आपका पास यही डॉक्यूमेंट होना है, आधार कार्ड होना है, एक चलने वाला मोबाइल नंबर, क्योंकि बाद में सर्टिफिकेट का इशू आएगा। सर्टिफिकेट आपका मोबाइल जो नंबर रजिस्टर होगा उसी में SMS लिंक आएगा। SMS में कोई एक लिंक आएगा, तो आप जाके वो लिंक से जाके आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकता है। तो इसलिए ये 2 तरह का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। तो आपका आधार कार्ड या ये डॉक्यूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी फ़िलहाल एक फिर सर्टिफिकेट दे के हेल्थ केयर वर्कर या तो FLW का हम लोग अभी भी करा रहे हैं। इसमें मैंडेटरी है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही फॉर्मेट है, वो लेके उसमें काउंटर साइन मतलब वेरीफाई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा डिपार्टमेंट का आदमी है। उसका साथ साथ वो कागज़ को भी लेके आना है, और डिपार्टमेंट का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो लेके आना है, और आधार कार्ड लेके आना है। ये 3 चीज़ लेके अभी जा सकते हैं। ओके, तो ये इन ऑर्डर टू कट डाउन द डुप्लीकेसी ना, डुप्लीकेसी को हम लोग डुप्लीकेसी नहीं होने के लिए यही करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा, ये है कि ड्यू टू दिस बहुत सारा मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप में कि वैक्सीन इस तरह से है, वैक्सीन इस तरह से नहीं है। तो इसमें एक ही वैक्सीन लगाने के बाद लोग बोले कि आई हैव ऑलरेडी गॉट द वैक्सीन, अगर हमको दूसरा वैक्सीन लेना नहीं है, सेकेंड डोज लेना नहीं है, तो ये क्या सिंगल डोज से हो जाएगा या फिर आपको कंपलसरी सेकेंड डोज लेना है? वैक्सीनेशन एज ए नॉर्म 2 होता है या 3 होता है या सिंगल वाला भी होता है, फिर भी एज ए नॉर्म 2 या 3 का होता है, कोई 4 भी होता है। तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन जो हम यहाँ अरुणाचल में लगा रहे हैं अभी, ये 2 डोज लेना ज़रूरी है, पहला डोज और 1 महीना का बाद दूसरा डोज। तो ये मैंडेटरी है। और पहला डोज लेने से क्या होगा, वो जस्ट सेंसिटाइजेशन, उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, हमारा बॉडी को सेंसिटाइज करने के लिए कि कोरोना ऐसा वायरस भी है। तो बॉडी उसको डिटेक्ट करके वो तैयारी करके बैठता है। तो जब सेकेंड डोज लगेगा बदन में तो वो रिएक्ट करेगा, तो उसी तरह हम लोग को जो बचाएगा, जो हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, वो बनता है। तो इसलिए 2 डोज मैंडेटरी है। 2 डोज कंपलसरी है हम लोग का ये कोविड के लिए। और दूसरा सर ये था कि कहना ये कि सिंगल डोज क्यों लेते हैं, सिंगल डोज इसलिए लोग बोल रहे थे कि दे गेट सम साइड इफ़ेक्ट्स। तो व्हाट आर दी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स दे कैन गेट, कौन कौन सी ऐसे साइड इफ़ेक्ट है जो उनको हो सकती है फर्स्ट डोज लेने के बाद? अभी तक 16 जनवरी से वैक्सीनेट करके हमारा आंकड़ा टोटल डोजेस हमने वैक्सीनेट किए हैं अरुणाचल में 2,41,000 आदमी, माने उतना डोज हमने वैक्सीनेट किए हैं। तो
इतना 3 महीना करीब का वैक्सीनेशन में साइड इफ़ेक्ट बोल रहे हैं सब लोग, 259 केसेस हमने रिकॉर्ड किए हैं हम लोग का पोर्टल में, जिसमें सबसे कॉमन हल्का बुखार, बदन दर्द, माथा दर्द, कोई लूज मोशन का भी शिकायत है, और या उल्टी होने का जो होता है, या तो उल्टी हुआ 1-2 बार, तो ये तरह तरह का शिकायत आते हैं। लेकिन कॉमनेस्ट फीवर, बॉडी एक, ये 2 है। तो जितना भी हमारा रिकॉर्ड में है सब माइल्ड है, एक दिन फिर दूसरा दिन में सब ठीक हो गया, कोई सीरियस वाला नहीं है, कोई सीवियर नहीं है। तो हम लोग माँ पिताजी लोग सभी को मालूम है, जब बच्चा को वैक्सीन देने जाते हैं, लेने के बाद घर में आके रात को बुखार तो थोड़ा बहुत होता है, बच्चा इरिटेबल होता है, तो वही सेम चीज़ है अभी एडल्ट में भी। इसमें ये बिल्कुल डरने का कोई बात नहीं है, और इतना सारा वैक्सीन लगाने के बाद भी कोई सीरियस नहीं है, कोई सीवियर केस मिला नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, और एक डोज लेके जो दूसरा नहीं लेगा उनका तो प्रोटेक्शन होगा नहीं। राइट। तो जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग एक्सपर्ट है उनका भी आपने कहना सुना कि ये 2 डोज लेना कंपलसरी है। एक और दूसरा जो है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स है, साइड इफ़ेक्ट की जब हम बात करते हैं कि दिस आर माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स, जो हमको दूसरा जो वैक्सीनेशन हम लेते हैं बच्चों में, तो उसी तरह का साइड इफ़ेक्ट रहता है, जैसे कि थोड़ा हल्का फीवर आना, फिर माइल्ड फीवर होता है, फिर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया वगैरह थोड़ा सा हो सकता है। इसको आप इतना सीरियस नहीं लेना है, दिस विल बी ये एक विद टाइम 1-2 दिन में ही इसका ख़त्म हो जाता है जी। तो दूसरा ये था कि अगेन अब बीइंग द एक्सपर्ट हियर, बहुत सारा और भी क्वेश्चंस हैं कि जिस तरह से टीवी या मेनली व्हाट्सएप थ्रू या मेनली यूट्यूब के थ्रू हम लोग देखते हैं, तो उनमें ये बोला जाता है कि मतलब आफ्टर गेटिंग द सेकेंड डोज भी लोगों ने लिया, फिर उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि मतलब इनका क्या फ़ायदा हुआ जब सेकेंड डोज लेके भी हमको इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस पर आप बता देंगे। वैक्सीन 2 डोज लेने के बाद जैसे आप सेकेंड डोज लेंगे, उसका 14 दिन बाद, 14 डेज़ का बाद में आपका जो बॉडी में जो ताकत आता है वो पूरा बनता है। मतलब 14 डेज़ मतलब पहला डोज से बोलने से 45 डेज़ तक, 45 डेज़ के बाद ही उसी दिन तक मतलब आपका एंटीबॉडी प्रोटेक्शन जो ताकत है अंदर बन के उस दिन का बाद में आपको प्रोटेक्शन देंगे। सब वैक्सीन 100% प्रोटेक्ट नहीं करता है, प्रिवेंट नहीं करता है, कोई को बीमार हो सकता है। तो इसलिए ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 वैक्सीन पूरा लेने के बाद भी कोई आदमी को कोरोना बीमार हो गया है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूरा फुल डोज वैक्सीन लेने के बाद अगर कोरोना भी हो जाए तो वो बीमार जो है वो इट विल बी वेरी माइल्ड, एकदम हल्का सा होगा, जैसे हम लोग का कॉमन फ्लू होता है, सर्दी खांसी जो बीमार होता है उसी तरह का ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मतलब दूसरा वर्ड में हम कहें तो हमको आईसीयू में भर्ती करना नहीं पड़ेगा, या तो ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारा अपना बदन अंदर में शक्ति होगा कि कोरोना से लड़ाई करे। तो ये बहुत बिल्कुल माइल्ड है, ये है सबसे बड़ा एडवांटेज। और जो भी मतलब वैक्सीनेटेड होता है 2 डोज लेने के बाद हम लोग अभी देखता है थोड़ा केयर फ्री हो जाता है कि हमने 2 डोज ले लिया है, बीमार नहीं होगा हमको। तो ये हम लोग का जो मैं पहले भी बोला 5 पिलर है कोरोना को जीतने के लिए, उसमें से एक और दूसरा है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम कहते हैं, न्यू नॉर्मल बिहेवियर भी कहते हैं, उसमें 3 चीज़ हमको करना ज़रूरी है। जैसे मास्क लगाना, मेरा मास्क तो अभी निकला है, तो मास्क लगाना ज़रूरी है बाहर क्राउड में जहाँ भी जाए। दूसरा है हाथ को साबुन से या तो सैनिटाइज़र से बार बार साफ करें। तीसरा है जब भी थोड़ा क्राउड है, आदमी है, तो डिस्टेंस जो होता है 2 गज की दूरी वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो बिहेवियर है इसको 2 डोज वैक्सीन लेने का बाद भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके सर, जैसे कि सर ने अब पहले बताया, एक है कि कोविड जो वैक्सीन है 2 डोज हमको लेना कंपलसरी है, कि फर्स्ट डोज लेने के बाद हो सकता है कि आपको माइल्ड जो सिम्टम आए या फिर माइल्ड साइड इफेक्ट हो, लेकिन भी आपको लेना जो इसको सेकेंड डोज को आपको लेना है,
क्योंकि हम जैसे कि नंबर्स में सर ने बताया कि ऑलरेडी 2,50,000 हैज़ बीन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, तो उसमें से हम लोगों का जो साइड इफेक्ट आया वो बहुत कम लोगों में 0 पॉइंट समथिंग में आया हो। एंड देन दूसरा है कि आफ्टर टेकिंग द वैक्सीनेशन ये याद रखिए कि 2 डोज वैक्सीनेशन डजंट मीन कि आप कंप्लीटली इम्यून हैं। इट इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट टू मास्क, ये मास्क का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप मास्क के साथ वो कॉम्प्लीमेंट है। जैसे आप सर बता रहे हैं कि मतलब आपका जैसे कि 5 पिलर्स कहते हैं, तो इसमें हम लोग का वैक्सीन हुआ, मास्क हुआ, फिर आपका सोशल डिस्टेंस हुआ जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इसके बाद में आपका क्राउड से अवॉइड करना, हैंड सैनिटाइजेशन, तो यही सभी को आपको यूज़ करना है बेसिकली सर, यही है। सो आज एक्सपर्ट सर ने आप लोगों को ये बताया। फिर अभी सर दूसरा है कि क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी आपसे पूछा गया था कि अगर जिस इंडिया में जैसे कि हम लोग कोविशील्ड की बात कर रहे हैं, कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो अगर जैसे कि अगर मैं कई जगह में गया तो उसमें मैंने कोवैक्सीन लगाया, फिर अरुणाचल में आने के बाद या फिर अपना जगह में जाने के बाद इसमें अगर हमको कोवैक्सीन नहीं मिल रहा, हमको कोविशील्ड मिल रहा है, तो कैन इंटरचेंजेबिलिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो? जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई आदमी कोविशील्ड वैक्सीन पहला डोज लेता है तो दूसरा डोज भी वो कोविशील्ड ही लेगा या तो मिलेगा। और कोवैक्सीन शुरू किए हैं पहला डोज, तो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन ही होगा। तो ये दोनों में मतलब मिक्स नहीं कर सकता, पहला डोज कोवैक्सीन लेके दूसरा डोज कोविशील्ड, ये नहीं होगा। या कोविशील्ड पहला लिया, कोवैक्सीन दूसरा डोज में लेगा, वो भी नहीं होगा। जो वैक्सीन शुरू किया है वहीं से ही कंप्लीट होगा। तो इसमें बहुत सारा हम लोग का दर्शक लोग का बीच में भी कोई होगा जो बाहर रह के कोवैक्सीन लेके आए हैं, फिर अरुणाचल में हमारा यहाँ तो कोविशील्ड चलता है, यहाँ कोवैक्सीन है नहीं है। तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, बहुत सारा क्वेरी आ रहा है, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, असम में कोवैक्सीन भी चल रहा है। आप जितना भी सामने वाला डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, धेमाजी, लखीमपुर, सोनितपुर, तो ये जितना भी एरिया का सामने में जो भी है अरुणाचली जो कोवैक्सीन बाहर से लेके आए हैं, आप लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भी सामने वाला असम का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप लोग जाए और वहाँ आप बताएं, आपका सर्टिफिकेट को दिखाइए और आपका मोबाइल नंबर बता के वहाँ वैक्सीनेशन ऑफिसर आपको ढूंढ लेगा पोर्टल में, फिर आपको कोवैक्सीन मिल जाएगा। और अगर आप सोनितपुर साइड का है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली कोवैक्सीन डिस्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट आप जाने से वहाँ PSC तक भी कोवैक्सीन मिलेगा। तो आप एनी टाइम जाइए, सेशन खुला है उन लोग का भी, तो बस आप सर्टिफिकेट दिखा दीजिए या तो आप मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किया है उसको बताने से आपको वैक्सीन मिल जाएगा। ओके सर, ये तो हुआ जो जिनको मालूम है कि हमको कोवैक्सीन लगाया ना, कोविशील्ड लगाया। अगर जिनको मालूम नहीं है तो इस देयर एनी मैकेनिज्म की मतलब आपको हेल्थ वर्कर पता चले कि आपका रजिस्ट्रेशन देख के कि मतलब आपको कोविशील्ड लगा है कि नहीं, कोवैक्सीन लगा? यस, वो मालूम हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर बता के पोर्टल में जाएगा, वहाँ दिखाई देता है कौन सा वैक्सीन, कौन सा बैच और कौन सा जगह में लगा है, वो पूरा मालूम हो जाता है। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच सर। और दूसरा सर ये है कि जब वैक्सीन की हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी स्पीक अबाउट वैक्सीन, तो वैक्सीन नॉर्मली हम लोग बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि मतलब अभी एडल्ट के लिए हम लोगों का वैक्सीन हम लोगों ने अभी सुना नहीं है, बहुत वो हो गया। तो जब भी वैक्सीन होता है वो बच्चों से शुरू होता है। तो अभी इस वैक्सीन पे जो phase 1 आया फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, phase 2 में फिर 60+ एज था, 45 एंड देन विद कोमॉर्बिड पेशेंट, नाउ 18 एंड अबव, तो ये वैक्सीन बच्चों को क्यों नहीं दिया जा रहा? जी, हालांकि मैं कहना चाहूँगा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सिर्फ 4 चीज़ का कंट्रा इंडिकेशन है, मतलब उसको हम नहीं दे सकते। पहला है बच्चा बिलो 18 ईयर्स जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये नया वैक्सीन है, लास्ट ईयर ही बनाया, इसमें बहुत सारा जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, ये वैक्सीन बच्चा में लगाने से पहले बहुत सारा ट्रायल होना पड़ता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप वो ट्रायल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो या तो वो कंप्लीट नहीं है अभी, इसीलिए बच्चों को नहीं देगा। ओके, ये पहला नंबर। दूसरा है प्रेग्नेंट वुमेन, जिसका ऊपर भी हम लोग बहुत सारा टेस्ट चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन
गाइडलाइन में अभी तक प्रेग्नेंट वुमेन को भी नहीं देंगे। Okay. फिर लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिला रहा है बच्चा, नया बच्चा को, इन्फेंट को जो पिला रहा है, उनको भी हम नहीं देंगे। और अगर कोई पहला डोज में यही वैक्सीन में कोई एनाफाइलेक्सिस हो गया हो या रिएक्शन हो गया हो, एलर्जी हो गया हो, तो वो आदमी को भी हम दूसरा वैक्सीन नहीं देगा, वो भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन। बस ये 4 है, और बाकी जितना भी इशू बीमार है, ये कोई भी बीमार, सब ये वैक्सीन को ले सकते हैं। ओके जब कोविड-19 वैक्सीनेशन की हम बात करें तो हम लोग एक्सपर्ट ने जिस तरह से बताया कि इसमें बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, 18 ईयर्स से बिलो को नहीं दिया जा रहा है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जा रहा है, एंड देन लैक्टेटिंग मदर को भी दिया नहीं जा रहा है। एट द सेम टाइम जिसको पहला शॉट में, जिसको पहला वैक्सीनेशन के समय में जिसका एलर्जी हुआ था या फिर एनाफिलैक्सिस हुआ था, तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम हर किसी को दे रहे हैं। ये ओके तो ये हालांकि इसमें यह है कि मतलब सर ने जिस तरह से बताया क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिकली ये रहता है कि कॉमन जो हम लोग कॉमनली हम समझते हैं कि बहुत सारा टेस्ट होता है इसको किसी के ऊपर देने से पहले। तो अभी तक भी बिकॉज इट इज़ ए न्यू वैक्सीन, तो इसमें भी क्लिनिकल ट्रायल्स अभी इन लोगों के ऊपर चल रहा है, बट अभी तक भी उनका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए फाइनल रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा है बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसकी अल्कोहल को लेके है, दारू को लेके, कि बहुत लोगों का कहना है कि मैं उसको अगर पूछते हैं कि मतलब आपने डोज लिया क्या, वो बोलते हैं कि नहीं अभी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा फेस्टिवल आ रहा है, तो पहले मैं दारू पीता हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट को लूँगा। और दूसरा ये भी है कि मतलब अभी अगर मैं ले लेता हूँ तो फिर हमको दारू पीना मना है, तो इसीलिए नहीं ले रहे। सो आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के समय और वैक्सीनेशन से पहले ये अल्कोहल के रिलेटेड कोई भी इश्यूज आप अगर बता दें तो। ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग है अल्कोहल वाला। ऐसा भी कहानी है कि बहुत सारा आदमी वैक्सीन लेने के लिए वेटिंग हॉल में बैठे हैं, ठीक उस समय किसी का मोबाइल में व्हाट्सएप में दारू 48 डेज नहीं पीना है बोल के लिख के आया, तो इमीडिएटली सारा आदमी वापस चला गया। तो ये भी कहानी है। तो ये खाने पीने का जो भी सब्जेक्ट है ये वैक्सीन को लेके, कोविशील्ड को लेके, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑपरेशनल गाइडलाइन है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि दारू नहीं पीना है, या मीट नहीं खाना है, इतना दिन नहीं खाना है, इतना दिन नहीं पीना है, कहीं नहीं है। आप जैसे कल खा के बैठे हैं, आज सुबह जैसे जो खा के आए, कल रात कल परसों जो भी खाते थे वही आप वैक्सीन लेने का बाद भी खाएगा, कोई मना ही नहीं है, डूज एंड डोंट्स बिल्कुल नहीं है। ये पहला रिमर है एक्चुअली। दूसरा रिमर है कि लड़की लोग, औरत लोग, मेंस जब होगा उस समय नहीं लेना है, मेंस खत्म होके 5 दिन के बाद लेना है, तब इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो ये भी एक फैल रहा है अफवाह। ओके तो इसका बारे में भी हम बहुत चैनल में भी बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। वैक्सीनेशन और मेंस्ट्रुएशन कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। और एक नया वाला फिर आया है कि वैक्सीन लेने से पहले ब्लड डोनेशन देना एकदम ज़रूरी है बोल के, ऐसा भी एक घूम रहा है। उसको भी हमने बता दिया सब आदमी को, जहाँ तहाँ बोला है या ग्रुप में भी पोस्ट किए कि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कोई नियम नहीं है या ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई मतलब मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि वो ब्लड डोनेट करने के बाद ही वैक्सीन ले। तो ऐसा टाइप का और भी बहुत सारा फैल रहा होगा। तो वो जितना हम लोग सुना है, जो मालूम हुआ है, उसी के बारे में हम अभी आज एक दो को बताए हैं। और मैं जस्ट एक सबमिशन है आप लोग पब्लिक लोग को कि ऐसा वाला जो भी मैसेज सोशल मीडिया में या कहीं से भी आए, आप उसको विश्वास करने से पहले सामने वाला आपका पीएचसी में जो डॉक्टर साहब है उनसे मिलिए, जाके उनसे पूछिए ये सच है कि नहीं है। जो डॉक्टर साहब बताएगा वो फाइनल है, उसी हिसाब से आप लोग विश्वास करने से अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। यही टीवी का, यही दूरदर्शन अरुण प्रभा के माध्यम से पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत सारा रूमर्स को क्लियर किया था। तो अभी भी इसी दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि मतलब जो रूमर्स हैं उनको आप चेक करें
कोई भी व्हाट्सएप, क्योंकि अभी चल रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो व्हाट्सएप में जो भी आते हैं आप उसको ऐसे डोंट बिलीव इन हियर से, आपको बिलीव जो एक्सपर्ट बोलते हैं उनके राय लीजिए, ओपिनियन लीजिए। जैसे कि सर ने बताया कि सबसे नियरेस्ट ओपिनियन आप ले सकते हैं कि जो भी आपका नियरेस्ट PHC से जहाँ पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट का गाइडलाइंस पता है, कोविड गाइडलाइंस पता है, प्रोटोकॉल पता है, तो उनसे आप राय लीजिएगा। डोंट बिलीव ऐसे आप कहीं से भी जाकर विश्वास मत कीजिएगा। एंड देन डोंट स्प्रेड द नेगेटिविटी। स्पेशली आपसे अपील ये भी करेंगे कि मतलब आपको ये मैसेज आया तो प्लीज़ आप फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि इट स्प्रेड्स मोर नेगेटिविटी है ना। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस कोविड-19 वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन के लिए। दूसरा सर, अभी कल का न्यूज़पेपर में जो आया था कि मतलब हमारा जो 18 से 45 का जो हम लोग का वैक्सीनेशन चलेगा, तो फर्स्ट में से चलने जा रहा है, तो उसके ऊपर आप बता देंगे तो। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लेटेस्ट फेज़ 3 जो नया स्ट्रेटेजी एडॉप्ट किया है, तो वो 1 मई से शुरू होना है, 1 मई। उस स्ट्रेटेजी का अंदर में जो एज ग्रुप 18 से लेके 45 नीचे तक, ये ग्रुप रह गया है एक्चुअली। FLW या हेल्थ केयर वर्कर नहीं होने से, जैसे कि पब्लिक आदमी तो रह जाएगा, बस्ती वाला, तो उन लोग के लिए ये नया स्ट्रेटेजी है। लेकिन उसको हम कवर करेंगे, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड वैक्सीन से, मतलब राज्य सरकार वो वैक्सीन को मैन्युफैक्चरर से खरीदना पड़ेगा। तो वो हम लोगों ने, हम लोग के स्टेट का तरफ से हम लोग ऑलरेडी सप्लाई ऑर्डर, बहुत सारा एक्टिविटी की एक्शन दिए हैं। तो वो लोग रेस्पॉन्ड भी किए हैं कि थोड़ा टाइम दे दो बोल के। तो वैक्सीन जब नहीं होंगे तो हम लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्चिंग मतलब वैक्सीन हम शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ समय के लिए, अभी आज का न्यूज़पेपर में आया होगा, प्रेस रिलीज़ दिए है कि ये थोड़ा समय के लिए डिफ़र किया गया है। बस यही था। अदरवाइज़ तैयारी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है अभी भी। ये लॉन्च जैसे ही हमको वैक्सीन मिलेगा 2-3 दिन में हम लोग लॉन्च कर देंगे। सो तैयारी जोर से चल रहे हैं। और सब जितना भी पब्लिक है, मेरा जस्ट 1-2 चीज़ ही अपील होगा हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से। पहला है, वैक्सीन लेने ज़रूर आइए। आपका जो भी एलिजिबिलिटी ग्रुप है, उसी का ग्रुप का अंदर में आप जैसे भी नाम रजिस्टर करके आप वैक्सीन ज़रूर लें, और जितना जल्दी लेगा उतना अच्छा है, क्योंकि सेकेंड सर्ज जो कोविड पेंडेमिक है बिल्कुल आ रहा है, रास्ता में है, पास में है, सामने आ गया है। और दूसरा है, ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना हमेशा बाहर जाने से, फिर सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो 2 गज का दूरी जो भी है, ये हम आप लोग को अपील करता है, ये बिल्कुल करना है। मार्केट में हम लोग जाते हैं तो वहाँ कोई ये सब नहीं है, कोई मास्क लगाता नहीं है, तो ये मास्क लगाइए, दूरी 2 गज वाला आप मेंटेन कीजिए, और सैनिटाइज़र हमेशा साथ में रखें, और मौका मिले हाथ को साबुन से भी बार बार धुलाई करें। तो ये 2 चीज़ आप अगर करेंगे तो शायद हम कोविड जो फैल रहा है, महामारी जो फैल रहा है, उसको हम रुका देंगे। कोई एक जगह में वो रुक जाएगा, कम होते जाएगा। तो यही एक उपाय है। मतलब पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, हर आदमी का सपोर्ट चाहिए। सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट ये करते रहने से भी नहीं होगा, एवरीबॉडी हैज़ टू डू दैट, तब हम महामारी से जीत सकेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आप यहाँ पे आए और हमारे स्पेशल एडिशन पे आपने बहुत अच्छा से कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बताया। तो बेसिकली फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, जिस तरह से सर ने बताया कि आप वैक्सीन ज़रूर लें, अपने टर्न पे लें, और इसका मतलब ये आपको लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भीड़ करें, आप रजिस्टर कीजिएगा सही समय में, अपना समय में वैक्सीन ज़रूर लें। एक वैक्सीन नहीं, आपको 2 डोज वैक्सीन कंप्लीट करना है। और याद रखिएगा, वैक्सीन इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट। वैक्सीन हम लोग का जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा है, आप मास्क लगाना कंपलसरी है, मास्क लगाते रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा। इसके बाद जो भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे सैनिटाइजेशन यूज़ करना, ये सैनिटाइज़र यूज़ करना, ये करते रहिएगा। और दूसरा, फिर सर ने जो रिक्वेस्ट किया, फिर मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये आप कहीं भी रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, सिटी में, कहीं भी, इट इज़ ए कम्युनिटी
डिजीज़ ना, ये कोविड-19 जो है पेंडेमिक, ये हर किसी से छुपा हुआ नहीं है। एवरीबडी नोज, हर किसी को मालूम है कि कोविड-19 क्या चीज़ है। तो ये कोविड-19 जो है कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है। तो आप ये सोचेंगे कि नहीं मेरा अकेला से क्या होगा, एवरीबडी फील्स कि मतलब बहुत लोगों का स्पेशल थिंकिंग अभी ये शुरू हो गया कि हमको कुछ नहीं होगा। अब ये मत सोचिएगा कि किसी को भी ये डिजीज़ हो सकता है, और कम्युनिटी अप्रोप्रिएट बिहेवियर अब यूज़ की आप फॉलो कीजिएगा। ये नहीं कि मतलब हम नहीं करने से कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नहीं होगा, दूसरा को होता है। तो आप ये मत कीजिएगा प्लीज़, आपका समय आने से आप ज़रूर कीजिएगा। इसी होप के साथ मैं इस दीदी अरुण प्रभा के माध्यम से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी से विदा लेता हूँ, और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वैक्सीन अपना समय में वैक्सीन ले लीजिएगा, एंड देन प्लीज़ मेंटेन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।